आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर दिलीप आपके साथ शॉर्ट में से शेयर करना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को गहरी बात शेयर कर रहे हैं। इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू कम आफ्टर मी ही मस्ट डिनाई हिमसेल्फ। सचमुच में ये वचन बहुत ही गहराई है। जब हम इसे पढ़ते हैं गहरी बात हमें पता चलता है कि अगर और भी हम बाइबल में इलस्ट्रेशन देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 22 का 1 वचन अब्राहम के बारे पर एक परमेश्वर उनकी परीक्षा लेता है, यहाँ पर लिखा गया है। और भी देखते हैं अब्राहम को तो इतना उम्र पर परमेश्वर ने बेटे दिया और परमेश्वर उन्हें भी ले रहे हैं कि मन में बात सवाल उठता है, पर फिर भी परमेश्वर के लिए वो तैयार होता है। कहता है कि मैं इसहाक को मैं अपने परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करूंगा। अब्राहम के विश्वास को देखकर परमेश्वर खुश होता है और प्रसन्न होता है। और सचमुच में अगर और भी हम बाइबल में इलस्ट्रेशन देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका एक धनी व्यक्ति के बारे पर बताया गया है। मत्ती 19 का 16 से 22 तक एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है कि प्रभु जी, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। कहता है कि तू परमेश्वर की सारा आज्ञा माना कर। उसे कहता है कि मैं सारे आज्ञा को मानते आया हूँ। उसे कहता है कि जो कुछ तेरे पास माल है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत धनी था। इस बात को सुन करके वो उदास हो करके वापस लौट गया। मैं इस वचन से ये बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कहीं पर समथिंग कुछ न कुछ हमें अपने जीवन से जिसे हम प्रिय जानते हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। अब्राहम अपने प्रिय पुत्र को वो बहुत प्रिय जानता था, क्योंकि उतना उम्र पर परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया था। उसे वो परमेश्वर उन्हें फिर से सैक्रिफाइस करने के लिए फिर से कह रहे हैं कि इस बच्चे को मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दे। अब्राहम परमेश्वर के लिए तैयार होकर अपने पुत्र को सैक्रिफाइस करने के लिए वो तैयार होकर के वो चला जाता है। मैं बताना चाहता हूँ ये धनी व्यक्ति बहुत धनी था, इसीलिए वापस ये उदास होकर चला गया। अपने जीवन में धन को बहुत प्रिय जानता था। तो आप भी अपने जीवन में किसी चीज़ को प्रिय जानते हैं तो आप भी उसे छोड़कर परमेश्वर जिसे कहता है उसे आप फॉलो करें, आप उसे सुने, तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा जिस प्रकार अब्राहम के जीवन से था। इस वचन से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन पर जिसे प्रिय जानते हैं उसे भी परमेश्वर के लिए हम छोड़ें और परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान होने पाए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।